Hello everyone, welcome back to Celestial Tutors. As I promised, I'm back with a video on MCQs. These MCQs are from first 3 chapters और नेक्स्ट चैप्टर्स को मैं कवर करने वाली हूँ अपनी अपकमिंग वीडियोस में. तो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दे ऑल कैन सब्सक्राइब सो दैट दे कैन गेट द नोटिफिकेशन टाइमली. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना है 6 स्क्वायर रूट 27 को 2 स्क्वायर रूट 3 से. तो सबसे पहले हम 6 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से एंड देन सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट 27. 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, तो ये बाहर आ जाता है 3 इंटू 3 और जो एक 3 है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो. चाहे तो आप आइडेंटिटी लगा दो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और यहाँ से हमें मिलेगा a इज 3, सो 3 स्क्वायर माइनस b इज स्क्वायर रूट 5. 3 स्क्वायर इज 9 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो वी गेट 5. 9 माइनस 5 इज 4. आंसर इज ऑप्शन बी. अगर आपको यह आइडेंटिटी नहीं याद तो आप इसको सिंपल वे से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. पहले आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, यू गेट 9. देन मल्टीप्लाई 3 विद नेगेटिव स्क्वायर रूट 5, यू गेट माइनस 3 स्क्वायर रूट 5. उसके बाद आप स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो यू गेट 3 स्क्वायर रूट 5 एंड देन मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 विद माइनस स्क्वायर रूट 5, यू गेट माइनस स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5. ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं एंड वी गेट 9 माइनस स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 इज जस्ट 5. 9 माइनस 5 इज 4. तो आप चाहे तो आप ये वाला मेथड कर लें अगर आपको आइडेंटिटी याद है. अगर आइडेंटिटी नहीं याद तो आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं एंड बोथ वेज यू विल गेट द सेम आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स. तो सबसे पहले हम 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर रेज टू पावर नेगेटिव 2. और अब हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक बाहर, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड यू गेट 9 रेज टू पावर माइनस 4. अब जो बाहर है दिस इज कॉल्ड फोर्थ रूट. इसको आप पावर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 9 रेज टू माइनस 4 होल रेज टू पावर 1/4. ये जो होता है फोर्थ रूट, इसको आप 1/4 लिख सकते हैं एंड देन यू कैन क्रॉस कैंसिल 4 विद 4, यू गेट 9 रेज टू पावर माइनस 1. और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मूव 9 टू द डिनोमिनेटर, ये हो जाता है 1/9. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. फॉर नंबर 4 हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है इन दिस एक्सपेंशन. तो हम x प्लस 3 क्यूब को एक्सपेंड कर लेते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब. आइडेंटिटी हमें क्या कहती है, a क्यूब प्लस b क्यूब. a है x, so x क्यूब प्लस b है 3 क्यूब इज 27 प्लस 3ab, 3 इंटू x इंटू 3, 9x इंटू x प्लस 3. आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट दिस. अब हमें फाइंड करना है द कोफिशिएंट ऑफ x. यहाँ पर x की टर्म कौन सी है, ये वाली 27x, और इसका कोफिशिएंट क्या हुआ 27. कोफिशिएंट क्या होता है, द नंबर अटैच्ड विद द वेरिएबल टर्म. तो यहाँ कोफिशिएंट क्या हुआ 27. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. फॉर नंबर 5 ये भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ हम कौन सी आइडेंटिटी लगा पा रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a है हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस b है 1/2. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 64x स्क्वायर माइनस 1/4. जब आप इसको कंपेयर करोगे 64x स्क्वायर माइनस y से तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू व्हाट, 1/4. आंसर इज ऑप्शन सी. फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ रिमाइंडर फाइंड करने के लिए एक्चुअली डिवाइड नहीं करना है बट रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी है. रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि आपने इस फैक्टर को इसमें पुट कर देना है. x की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, x माइनस 1 को आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो यू गेट x इक्वल्स 1. x को हम 1 पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में. हम p ऑफ 1 फाइंड कर लेते हैं.
सिंप्लीफाई करके हमें मिलता है -5, तो रिमाइंडर क्या आया -5, बट -5 यहाँ कहीं भी ऑप्शंस में नहीं है। ऑप्शंस में देखो, इसने थोड़ा सा ट्रिकी वे में ऑप्शंस दी हैं। इसने -5 देने की बजाय लिखा है P of 1, तो -5 किसके इक्वल है? P of 1 के, तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। फॉर नंबर 7 हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं and then we need to find एब्सिस ऑफ Q माइनस एब्सिस ऑफ P। अब बच्चों एब्सिसा क्या होता है? x वैल्यू को एब्सिसा बोला जाता है एंड y वैल्यू को ऑर्डिनेट। तो आपने Q पॉइंट की x वैल्यू में से P पॉइंट की x वैल्यू को माइनस कर देना है, मतलब 8 माइनस -5, तो ये क्या हो जाएगा? 8 + 5 दैट गिव्स यू 13। तो आंसर इज ऑप्शन सी 13। अब बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को वो कई और वेज में पूछ सकता है। यहाँ वो ये भी पूछ सकता है कि एब्सिस ऑफ P माइनस एब्सिस ऑफ Q। अगर हम P की x वैल्यू में से Q की x वैल्यू माइनस करें तो वी गेट -5 - 8, तब आंसर क्या होता? -13। और आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्डिनेट ऑफ Q माइनस ऑर्डिनेट ऑफ P। तो इस क्वेश्चन को कई वेज से पूछा जा सकता है। फॉर नेक्स्ट वन, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी होते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट एक साइन चार्ट याद रखना है। दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में दोनों x एंड y वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होती हैं एंड फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो इस पे बेस्ड वो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है कि इन विच क्वाड्रेंट x and y values both positive, or in which quadrant they both are negative, in which quadrant x and y have opposite signs। तो अगर आपको ये साइन चार्ट याद है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली आंसर कर सकते हैं। दिस चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर पे एक वीडियो बनाई है जिसमें सभी शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर अप किया गया है। You can find that video link in the description box and you can watch that video before your exam। Next 2 questions are based on assertion and reason। Assertion में क्या है कि एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट 5,2 is 5, तो ये तो राइट है, x वैल्यू होती है एब्सिसा। रीजन में इट गिव्स दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, दैट्स राइट। जो x वैल्यू है वो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताती है और जो y वैल्यू है वो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताती है। दे आर ऑपोजिट, x वैल्यू y एक्सिस से और y वैल्यू x एक्सिस से डिस्टेंस बताती है। तो ये दोनों ही assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of A। So the first option is right answer। For number 10, assertion है कि 5 is a rational number, that's right, that's true। reason क्या है? the square root of all positive integers are irrational। ये true नहीं है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 25 हम लेते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है, बट इसका जो सिंप्लीफाई करके हमें मिलता है 5 एंड 5 इज नॉट इरेशनल। तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। सो A is true but R is false। ये हो गई ऑप्शन C। So option C is the right answer। And here we have another set of MCQs from the first 3 chapters। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इनको ब्रेक कर लेंगे। हम इनको ब्रेक इस तरह से करेंगे कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। जैसे 32 को हम ब्रेक करेंगे 16 × 2, क्योंकि 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। इसी तरह से 48 को भी हम ब्रेक करेंगे 16 × 3, 16 3 is 48 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 8 को हम ब्रेक करेंगे 4 × 2 और स्क्वायर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3। हमने यहाँ 4 यूज किया क्योंकि 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जैसे 16 वो 4 का स्क्वायर है, तो 4 हमें बाहर मिल जाता है और अंदर रहेगा स्क्वायर रूट 2 प्लस इसी तरह से ये 16 भी बाहर आ जाएगा 4 बन के एंड वी गेट स्क्वायर रूट 3 इनसाइड। ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर रहेगा प्लस यहाँ से भी हमें ये 4 बाहर मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ 2, सो 2 स्क्वायर रूट 3। अब देखो बच्चों 4 को हम कॉमन ले सकते हैं टॉप से और 2 को कॉमन ले सकते हैं बॉटम से।
कॉमन लेने के बाद ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं एंड वी गेट 4/2 विच इज 2. सो आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट है, हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की. दिस इज द बेसिक रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स. क्या कहता है ये रूल कि इफ वी डिवाइड द सेम बेसिस देन पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड. तो यहाँ हमने पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है बिकॉज द सेम बेसिस आर बीइंग डिवाइडेड. तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 1/5 माइनस 1/3. तो ये कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है और इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होता है. अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम सेम बेसिस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ऊपर हमने सेम बेसिस को डिवाइड किया तो पावर सब्ट्रैक्ट की थी. यहाँ हम सेम बेसिस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो 256 रेज टू पावर. जब आप इनको ऐड करेंगे आपने ध्यान रखना है हम डेसिमल्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 0.25. और 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25/100. डेसिमल खत्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, वी डिवाइड बाई 100. अब 25 और 100 को हम रिड्यूस कर सकते हैं एज 1/4. वी गेट 256 रेज टू पावर 1/4. और 256 किसकी पावर 4 होता है? 4 की. ये दोनों पावर्स कैंसिल हो जाएंगी एंड वी गेट द आंसर एज 4. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी एक्सपोनेंट से है. यहाँ पर एक रूल हम अप्लाई कर सकते हैं. आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी किसी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव होती है तो हम उस फ्रैक्शन को फ्लिप कर दें तो पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी. तो 1/27 को हम 27/1 लिख देते हैं. नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा और हमने इसको फ्लिप कर दिया तो पावर पॉजिटिव हो गई 2/3. यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिर्फ -27 लिख सकते हैं रेज टू पावर 2/3. अब बच्चों ये जो नेगेटिव साइन है ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना. -27 को हम -3 की पावर 3 लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि -3 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करो तो यू गेट -27. और इसको हम लिख सकते हैं -3 रेज टू पावर 3. तो वही हम यहाँ करेंगे, -3 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 2/3. और ये दोनों पावर्स क्रॉस कैंसिल हो जाएंगी. वी गेट -3². और -3² क्या होता है? किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर 2 जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है. तो वी गेट अ पॉजिटिव 9. 3² इज 9. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 2x + 5 जो है वो इसका फैक्टर है. तो जब भी कोई फैक्टर होता है किसी पॉलिनोमियल का तो वो उसको सेटिस्फाई करता है. तो इसका मतलब हम 2x + 5 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे. x = -5/2. और इसको हम पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में 2x² - k. तो अगर ये जो है इसका फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो मतलब हम x की वैल्यू -5/2 पुट करके इसको 0 के इक्वल रख देंगे. After simplifying this, we get the answer as 25/2. Option D is the right answer. For question number 6, हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं. हमें 18 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनसे हमें 11 मिले. तो 18 के हम फैक्टर्स सभी पॉसिबल पेयर्स को लिख लेते हैं. 2 × 9, 3 × 6 एंड 6 × 3. ये सभी बात में रिपीट करने लग जाते हैं. तो वी कीप ओनली दीज 2 पेयर्स. अब इनमें से देखो कि किससे हमें 11 मिलेगा. 2 + 9 = 11. 3 + 6 = 9. तो हम ये वाला पेयर रखेंगे. और क्योंकि तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो ये आसान हो जाता है बड़ा ही. दोनों ही फैक्टर पॉजिटिव होंगे. x + 2 × x + 9. आंसर इज द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करनी है. तो किसी भी पॉलिनोमियल्स की जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 0 के इक्वल सेट कर देते हैं. अब इसको आप चाहे तो स्क्वायर्स एक्सपैंड करके इसको सिंप्लीफाई कर लो आइडेंटिटीज लगा के, या फिर यहाँ एक और आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं a² - b². और यही जो है शॉर्टेस्ट वे है इसको करने का.
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी। ए है हमारे पास x माइनस 2 प्लस बी है x प्लस 2 इंटू ए माइनस बी। ए है x माइनस 2 माइनस बी है x प्लस 2। तो जब बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहां से x और x कैंसिल हो जाएंगे, वी गेट माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड वी गेट माइनस 8x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो आप x को, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप दोनों साइड्स को माइनस 8 से डिवाइड कर दोगे तो यू गेट x इक्वल्स 0। 0 ओवर एनीथिंग इज ऑलवेज 0, x इक्वल्स 0, सो दिस इज द ओनली 0। आंसर इज लास्ट ऑप्शन। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एक और तरीका है इसकी जीरोस को चेक करने का। आप चारों ऑप्शंस को बारी बारी से इसमें पुट करके देखो। पहले आप 2 को पुट करके देखो, 2 माइनस 2 स्क्वायर इट गिव्स यू 0, बट 2 प्लस 2 स्क्वायर इज 4। तो यहाँ पर हमें 0 नहीं मिलता, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। वो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगी जिससे हमें 0 मिलेगा, जिसको पुट करने के बाद हमें px इज इक्वल टू 0 मिलेगा। 2x तो सेंस ही नहीं बनती, वेरिएबल होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट आप 0 को पुट करके देखो, तो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 4 0। 0 को पुट करके हमें 0 मिलता है, तो इसका मतलब कि 0 इसकी 0 है बट माइनस 2 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगी आंसर। तो आंसर इज ऑप्शन डी 0। तो इस तरह से आप चाहे आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लें या फिर इन ऑप्शंस को बारी बारी से इसमें पुट करके देख लें। जिस भी ऑप्शन से आपको 0 आंसर मिलेगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वॉल्यूम दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 27 और हमें इसकी डायमेंशंस निकालनी है। तो बच्चों हम सबको पता ही है कि वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। 3 डायमेंशंस होती हैं वॉल्यूम में। तो इसका मतलब जो 3x स्क्वायर माइनस 27 है, इसको देखो फैक्टर करके क्या हमें 3 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले हम 3 को फैक्टर आउट कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 9। अब x स्क्वायर माइनस 9 के हम फर्दर फैक्टर बना सकते हैं क्योंकि ये होता है x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब यहाँ हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो इट इज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये आपको यहाँ से तीनों डायमेंशंस मिल गई। ये हो गई लेंथ, ये हो गई विड्थ एंड ये हो गई हाइट। आप किसी को भी लेंथ विड्थ हाइट ले सकते हो। तो 3 डायमेंशंस हमें मिल गई यहाँ से। अब ये देखो कि कौन सी ऑप्शंस करेक्ट है, ये वाली ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 असर्शन एंड रीजनिंग का है। रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स x एंड y इज 1/2 ऑफ x प्लस y। तो ये करेक्ट है क्योंकि किसी भी 2 नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर उनका मिड पॉइंट होता है। तो आप सपोज 3 एंड 4 के बीच का अगर रैशनल नंबर फाइंड करना है तो आप क्या करते हो, आप 3 + 4 करके डिवाइड बाय 2 कर देते हो, जिससे आपको उनकी मिड वैल्यू मिल जाती है और मिड वैल्यू तो लाई करेगी ही उनके बीच में। सो दिस इज करेक्ट। रीजन क्या है कि देयर इज 1 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। ये तो ट्रू नहीं है क्योंकि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई कर सकते हैं, राइट। सो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पर असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है असर्शन 3x + 5 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। दैट्स राइट। रीजन क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 होती है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड R is the correct explanation of A. Option A is the right answer for this problem. Okay बच्चों, तो आपने MCQs की बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है ताकि MCQ वाला सेक्शन A आप जल्दी से सॉल्व करके यू कैन मूव ऑन टू अदर सेक्शंस इन योर एग्जाम। MCQ वाले सेक्शन में अगर आप सबसे कम टाइम लगाते हो तो देन यू कैन सेव योर टाइम एंड यूज दैट टाइम टू सॉल्व अदर सेक्शंस, क्योंकि बाकी सेक्शंस में आपका ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है। तो अगर आप MCQs वाले सेक्शन में अगर ये क्वेश्चंस आपको पहले से ही आते हों,
आप पहले से ही कॉन्फिडेंट हो तो यू कैन ईजिली सेव योर टाइम। अगर सेक्शन ए ही आपका अच्छे से निकल जाए तो आपको दूसरे सेक्शंस के लिए भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। अदरवाइज जनरली ऐसा होता है कि अगर सेक्शन ए में ही कुछ क्वेश्चंस हमारे अटक जाएं तो अगले सेक्शंस तक जाते जाते हम लोग नर्वस हो जाते हैं। सो प्रिपेयर वेल फॉर द MCQs and wish you all the very best. See you in the next video. Take care. Bye bye.